मैं के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के भूगोल में भारत की जलवायु प्रदेश, क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया। अनेक विद्वानों ने भारत को जलवायु प्रदेश में बांटने का प्रयास किया। इनमें सबसे पहले कॉपन ने 1931 से 1936 तक तथा थारथवेट 1933 से 1948 के विभाजन उल्लेखनीय है। आज हम बात करेंगे कॉपन का वर्गीकरण, कॉपन क्लासिफिकेशन। ब्लैनफोर्ड 1889 भारत का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे। उन्होंने भारत में विश्वव्यापी जलवायु के अंतरों को देखा। बाद में कॉपन ने 1918 में भारत को 3 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा: शुष्क, अर्धशुष्क COD और आर्द्र A। ये प्रदेश तापमान एवं वर्षा के मौसमी अंतर के आधार पर पुनः उपविभाजित किए गए। इस प्रकार कॉपन के अनुसार भारत को 9 जलवायु विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार AW। यह विभाग उष्णकटिबंधीय सवाना घास भूमि तथा पर्णपाती मानसूनी वनों से संबंधित है। प्रायद्वीप भारत, दक्षिण बंगाल तथा झारखंड में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ मई उष्णतम मास है तथा शीतकाल में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यहाँ की जलवायु की विशेषताएं मौसमी, वर्षा, शुष्क, शीत ऋतु तथा उच्च तापमान पर पाया जाता है। दूसरा वर्गीकरण AMW उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार। लघु शुष्क शीतकाल तथा भारी गर्मीकालीन वर्षा जो सघन सदाबहार वर्षा वनों के लिए अनुकूल है, इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ये जलवायु कोंकण, मलाबार तट, पश्चिम घाट, त्रिपुरा, मिजोरम आदि में पाई जाती है। तीसरा वर्गीकरण AS उष्णकटिबंधीय नम जलवायु। शुष्क गर्मीकाल इस जलवायु की विशेषता है। यहाँ 75% वर्षा सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है। यह जलवायु कोरोमंडल तट की एक संकीर्ण पेटी में मिलती है। चौथा है BSHW अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार। इस जलवायु की प्रमुख विशेषताएं गर्मीकालीन वर्षा एवं 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक औसत वार्षिक तापमान है। इस विभाग के अंतर्गत कर्नाटक एवं तमिलनाडु के वृष्टि छाया प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी हरियाणा के कुछ भाग सम्मिलित हैं। पांचवा प्रकार है BWHW उष्ण मरुस्थलीय प्रकार। उच्च तापमान, उच्च तापांतर, दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर, बहुत कम वर्षा इस जलवायु की विशेषता है। यह जलवायु विशेष तौर से राजस्थान के पश्चिमी भागों, थार के मरुस्थल में, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में पाई जाती है। CWS मध्य तापीय प्रकार। यह उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु से संबंधित है। इस जलवायु की विशेषताएं शुष्क शीतकाल, शीतलतम माह का तापमान 18 डिग्री से कम तथा उष्णतम मास का तापमान 10 डिग्री से अधिक। यह जलवायु गंगा के मैदानों में पाई जाती है। 7वां प्रकार है शीतल आर्द्र शीत ऋतु प्रकार DFC। इस प्रदेश में शीत ऋतु अधिक ठंडी रहती है। इसमें उच्चतम मास का तापमान 22 से नीचे तथा शीतलतम मास का तापमान 10 के आसपास रहता है। इसमें सिक्किम, असम के कुछ भाग तथा अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित है। 8वां प्रदेश है
ध्रुवीय और पर्वतीय प्रकार ई, इसको अल्फाबेट में ई वर्ग में विभाजित किया जाता है। इस जलवायु में उष्णतम मास का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर तापमान कम होने से बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। नवा जो भाग है ई टी टुंड्रा प्रकार, इस जलवायु में उष्णतम मास का तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच रहता है। यह जलवायु उत्तराखंड के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इस तरह से हम भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। कॉपन के अनुसार भारत में जो वर्गीकरण किया है उसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसमें ई प्रकार है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें BW है। और इस तरह से जो भारत का वर्गीकरण कॉपन ने किया है, इसकी आलोचना भी की है कॉपन की वर्गीकरण की। कॉपन का वर्गीकरण एक सराहनीय प्रयास था जो तापमान और वर्षा पर आधारित है। फिर भी इनके वर्गीकरण में कुछ कमियां पाई जाती हैं। अत्यधिक अक्षरों के प्रयोग के कारण वर्गीकरण अत्यंत दुरूह हो गया है, क्लिष्ट हो गया है। तापमान और वर्षा का तर्कसंगत आधार नहीं गिनाया गया। इसकी सीमाएं अनुभव के आधार पर निर्धारित की गई हैं। तापांतर की तीव्रता, मेघाच्छादन, पर्वतों की दिशा, समुद्र की निकटता आदि पर विचार नहीं किया गया है। फिर भी कॉपन का वर्गीकरण में जो वर्गीकरण है वो इसको भारत की जलवायु को विभाजित करने के लिए एक सरल वर्गीकरण है।